नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीईटी का जो पेपर हुआ था उसका ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसके जीके के लगभग 102 क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये आने वाली जो रिट मुख्य परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। तो दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पर शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मिजोरम। अगला प्रश्न है, पाक स्ट्रेट अवस्थित है, इसे पाक जलडमरू भी कहते हैं और ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। इन क्षेत्रों में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बारां। अगला प्रश्न है, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? तो इसका सही जवाब है टोंक और सवाईमाधोपुर में इसरदा बांध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है हरिमोहन माथुर। ये करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, जबकि ये तीनों गोपीलाल यादव भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है, मथुरादास माथुर मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है और कृष्णदास पालीवाल ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थलाकृति और अवस्थिति, जैसे भाकर जो सिरोही है उसमें है, उड़िया का पठार माउंट आबू में है, लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है। यह जयसमंद झील के पूर्व दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, और इसमें दे रखा है बोराट का पठार। बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, यानी राजस्थान का लिंग अनुपात 928 है, जबकि भारत का लिंग अनुपात 943 है। और इनमें 943 में से 928 जब माइनस करते हैं तो क्वेश्चन आता कितना है 15। तो ये भारत के राष्ट्रीय लिंग अनुपात से 15 बिंदु कम है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो इसका सही जवाब है 2010 में। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जैसलमेर। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज खनन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है तांबा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट? तो इसका सही जवाब है मेजर ईडन। अगला प्रश्न है, अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई। सभा का उद्देश्य समाज सुधार था। ये देश हितैषणी जो सभा थी ये मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के समय स्थापित हुई थी और इसमें ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही जवाब हो गया दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरेकर लगाया था?
तो इसका सही जवाब है बिजोलिया। बिजोलिया के जो जमींदार थे कृष्ण सिंह, इस कृष्ण सिंह के द्वारा ये चावरी कर लगाया गया था। इसका मूल्य अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार तो इसी का मूल्य 13 रुपये, जबकि प्रमोद नामक इतिहासकार के अनुसार इसका मूल्य कितना आता है 5 रुपये आता है। अगला क्वेश्चन है लोदरवा प्रसिद्ध है। लोदरवा जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। लोदरवा जैसलमेर में स्थित है और जैसलमेर की एक राजकुमारी थी लोदरवा की मुमल। और जो ये लोदरवा है यहाँ पर जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है परवन। परवन जो सिंचाई परियोजना है वो 12 में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 12 में। सावन भादो कोटा में है। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में और सोम का गदरा उदयपुर में। अगला प्रश्न है हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो इसका सही जवाब है गाजी खान बरना को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है महणसर प्रसिद्ध है। तो ये 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें सोने की हवेलियां भी कहते हैं और ये महणसर कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो इसका सही जवाब है 14 खंडों में। और ये रचना किनकी है? विजयदान देथा की, जिसे हम बीजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजी भी कहते हैं। ये कितने खंडों में है? 14 खंडों में। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके सही जवाब है एन के सिंह। अगला क्वेश्चन है सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 7 जिलों को। अगला प्रश्न है शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों क्या होते हैं? वो कुलाधिपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है भरतपुर टोंक और साथ साथ सवाई माधोपुर में भी खस घास पाई जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है महाराव संग्राम सिंह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है रिमजोड़। रिमजोड़ कहाँ पर पहनी जाती है? पैर में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है? पैर में। तगड़ी कमर पे, सुरलिया कान में और तिमनिया गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब है कामगारों का असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। अगला क्वेश्चन है भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है योजना आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। तो इसका सही जवाब है 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाले क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित कीजिए नारायणी माता नाई समाज की कुलदेवी, करणी माता चारण समाज की कुलदेवी, आई माता सिरवी समाज की कुलदेवी और सकराय माता खंडेलवाल समाज की कुलदेवी। तो पहला में 4 दे रखा है। तो इनमें तीन ऑप्शन में 4 दे रखा है। इसका मतलब 2 तो नहीं होगा। अब इसमें अपन को मिलान करें। दूसरा में 3 नंबर, तो दूसरा में 3 2 में दे रखा है, पहला भी गया। अब तीसरे की बात करें तो सिरवी तीसरा में 2, तीसरा में 2 1 में दे रखा है। तो इसका सही जवाब है डी। अगला क्वेश्चन है
केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया किस से संबोधित करके लिखा था? तो इसका सही जवाब है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी के सोटे लिखे थे। कितने सोटे थे? 13 सोटे थे। और ये जो फतेह सिंह थे ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो इन्हें दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ के द्वारा चेतावनी चुंगटिया नामक ये कविता लिखी गई। इसके द्वारा महाराणा फतेह सिंह बीच रास्ते में ही लौट आए थे। अगला क्वेश्चन है, मोंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं? तो मिठेश निर्मोही। अगला क्वेश्चन है, प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था किस कांड के लिए? तो इसका सही जवाब है बनारस षड्यंत्र के लिए इसे बारठ को कारावास दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका सही जवाब है वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सत्य है? तो 6 अगस्त 2022 जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति रूप में शपथ ली व्यक्ति के अनुसार जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। बिल्कुल सही है। ये लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। बिल्कुल सही है। वर्तमान में संसद में दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ओम बिरला भी कोटा से है और जो जगदीप धनखड़ है ये झुंझुनू से। तो ये तीनों बिल्कुल सही है। तो पहला जो ऑप्शन है इसकी जो सन है वो गलत, ये जो दिनांक है इसकी जगह 18 अगस्त आएगा। 18 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सत्य पूछ रहा है तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मलिक शाह की मस्जिद जालौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की सेना की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो इसका सही जवाब है ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर व अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। इनके मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे, एक बिथोड़ा का युद्ध और एक चिल्लावास का युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो इसका सही जवाब भैरू सिंह शेखावत। सबसे पहले इनके समय लगा था मोहनलाल सुखाड़िया के समय और सबसे अंत में किसके समय लगा था? भैरू सिंह शेखावत के समय। और सबसे लंबा भी समय भैरू सिंह शेखावत के समय और सर्वाधिक बार भी भैरू सिंह शेखावत के समय। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें एक को मिलाने से ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक ऑप्शन मिल जाता है उत्तर सही हो जाता है। तो इसमें एक में दे रखा है, पहले में 4 और किसी में 4 नहीं दे रखा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? तो इसका सही जवाब है बैंक दर। बाकी ये तीनों आरबीआई की गुणात्मक विधि है। बैंक दर, एसएलआर, ये सब रेपो दर, ये सब क्या है? परिमाणात्मक विधि है। अगला क्वेश्चन है, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसे देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब है भाड़नेर की पहाड़ियाँ, ये इसका भाग नहीं, बाकी तीनों इनके भाग हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया? तो इसका सही जवाब है भाड़नेर की पहाड़ियाँ सतपुड़ा का भाग नहीं है।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या की अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, तो इसका सही जवाब है 13.5%। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है, तो इसका सही जवाब है इगा श्वेतेग। और पुरुष की बात करें तो राफेल नडाल के द्वारा फ्रेंच ओपन 2022 जीता गया था। और महिला की बात करें तो इगा श्वेतेग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है, तो इसका सही जवाब है जोधपुर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो इसका सही जवाब है शुष्क पश्चिमी मैदान। अगला क्वेश्चन है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो बिल्कुल सही है। हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान की में अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री हैं, तो सही जवाब है। तो ये हरिशंकर बाबड़ा लगभग 4 वर्षों तक उप मुख्यमंत्री रहे। किसके समय रहे थे, तो ये भैरू सिंह शेखावत के समय रहे थे, जबकि टीकाराम पालीवाल मोहनलाल सुखाड़े के समय उप मुख्यमंत्री रहे थे। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, टीकाराम पालीवाल। अगला क्वेश्चन है तो इसमें दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही जवाब है एम विश्वेश्वरैया ने। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी गई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया, तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है, तो कम से कम 250 रुपये का और अधिकतम 25,000 रुपये का। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति और उनमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या होगी, तो इसका सही जवाब है 2/3। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य आवश्यक होते हैं, 2/3 सदस्यों के द्वारा ये पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो के गोयल। राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग है, वर्तमान में 6वां वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, के गोयल। अगला क्वेश्चन है बढ़ार क्या है, तो बढ़ार एक विवाह पर आयोज्य भोज है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका सही जवाब है लाखीरी में 1915 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है, तो इसका सही जवाब है खड़ताल। खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है, बाकी ये तीनों सुशीर वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। सबसे कम किसका है, जैसलमेर का, कितना है 17 व्यक्ति, और सर्वाधिक किसका है, जयपुर का। अगला क्वेश्चन है भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पोल्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल्या। सॉरी, इसका जवाब होगा जामा। क्या कहते हैं उसे, जामा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया, तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन सरहद। ऑपरेशन सरहद हवा
अभियान बीएसएफ के द्वारा जनवरी 2022 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादन राज्य है, तो रागी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया, तो 1949 में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोविंद देव मंदिर जयपुर मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से, यानी गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर और मदन मोहन जी का मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से, तो गौड़ीय संप्रदाय से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभार्थी जिला नहीं है, तो इसका सही जवाब है पाली। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है, तो इसका सही जवाब है धौलपुर। अगला क्वेश्चन है, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई, तो बीथड़ी फलोदी जोधपुर में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है किनका है, तो नाथ संप्रदाय का है। जोधपुर के जो महामंदिर ये मान सिंह के द्वारा बनाए गए थे और उन्हें नाथ संप्रदाय को महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई, तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और इस योजना के तहत सरकार के द्वारा 2022 के जो बजट है इसमें 800 करोड़ रुपए आवंटन किए थे और ये जो योजना थी वो 8 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की अपील की जा सकती है, तो इसका सही जवाब है, वैसे ये प्रश्न डिलीट होने की कगार पर है क्योंकि न्यूनतम उसमें 21 दिन का समय दे रखा है, लेकिन इसमें तो ये डिलीट होने की लायक प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है चिश्ती। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे, शिष्य थे और इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है, नागौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई, लूणकरणसर बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई, तो इसका सही जवाब है 1953 में की गई। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई, तो इसका सही जवाब है 2010 में। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है, तो इसका सही जवाब है झादरा पाटन। किस महीने में होता है, कार्तिक माह में। चंद्रभागा पशु मेला झादरा पाटन झालावाड़ में होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, झादरा पाटन। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था, तो इसका सही जवाब है प्रताप। प्रताप जो समाचार पत्र था इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो इसका सही जवाब है एंटोनियो गुटेरेस, जो कहाँ के स्थित है, कहाँ के निवासी है, पुर्तगाल की। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित होगी। कब से शुरू होगी? ये 3 जनवरी से 2023 से शुरू हो गई और 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है कुमारी। कुमारी मध्य प्रदेश में नहीं, जबकि कहाँ पर होती है? केरल में होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संत के रूप में स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है मंगलूना गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, भोर कार्यक्रम जो पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, ये किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य क्या है? तो ये भिक्षुकों का पुनर्वास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज विजय चंद्रोदय, जबकि पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जनक ने लिखा था। किसने लिखा था? जनक ने। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली समान देशांतर रेखा जो प्रधान देशांतर रेखा का दर्ज दिया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 57 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसको अपन FLN भी कहते हैं, FLN भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? तो इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, और जिसका आंसर होगा इसमें कौन शामिल नहीं होता? तो इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित करवाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है नागौर में। अगला क्वेश्चन है, 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो वीर कल्ला जी को क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? तो इसका सही जवाब है चरी नृत्य से। और चरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से? तो गुर्जर जनजाति से। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1928 में, जबकि प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था केंद्र व राज्य हिस्सा है? तो 75-25। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के अनुसार नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर। अगला प्रश्न है, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक को संरक्षण प्राप्त था? तो इसका सही जवाब है महाराणा जगत सिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है, 1818 में कंपनी की ओर से
राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो चार्ल्स मेटकॉफ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है भरतपुर और धौलपुर। अगला क्वेश्चन है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति से थी? तो इसका सही जवाब पंचरंग चोला पैर सकीरी। ये 32वां बिहारी पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था। एक मधु कांकरिया जिनकी रचना थी हम यहाँ थे, और एक थे डॉक्टर माधव हाड़ा जिनकी रचना थी पंचरंग चोला पैर सकीरी। तो इन दोनों को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, इसरो के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है 2 और 3 यानी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। तो 2 और 3 इसके सही जवाब है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।